Audio Jungle. Audio Jungle. दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं, वैसे ही राजनीतिक तूफान भी आता दिख रहा है। ख़ास तौर से आज हम बात करेंगे बिहार राजनीति के बारे में। बिहार में अभी तक ये ऐसा लग रहा था कि एनडीए का कुनबा दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और मजबूती के साथ अपनी जीत को सुनिश्चित करते दिख रहा था। लेकिन कहते हैं ना, जब चुनाव आता है तो राजनीतिक उथल पुथल मच ही जाती है। जिन लोगों को ये उम्मीद रहती है कि टिकट कटने वाला है, या जिनको जिस दल को लगता है कि उनको सही भागीदारी नहीं मिलने वाली है, वो दल पाला बदलने के प्रयास में लगे रहते हैं। इसी तरीके से इसी कड़ी में बिहार की एक पुरानी पार्टी रामविलास पासवान की एलजेपी पार्टी के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। एलजेपी 2 साल पहले 2 भागों में बंट गई थी। एक हिस्सा चाचा के हाथ में लगा था और दूसरा हिस्से का जिम्मेदारी उनके बेटे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान के हाथ लगी थी। दोस्तों, सबसे बड़ी दिलचस्प बात यह थी कि एलजेपी के 6 सांसद थे, जिनमें से 5 चाचा पशुपतिनाथ पारस के साथ हो गए और जो एक सांसद था यानी खुद चिराग पासवान, उनके हाथ में कुछ नहीं लगा सिवाय उनकी पार्टी के कुछ नेता उनके साथ थे। बाकी जितने भी सत्ता की चाह रखने वाले थे वो पशुपतिनाथ पारस के साथ में आ गए। दोस्तों, जब एलजेपी के 2 टुकड़े हुए तो बीजेपी ने हमेशा की तरह पावर वाली चीज़ों को अपने साथ रखा, यानी पशुपतिनाथ पारस को केंद्र में मंत्री बनाया और उनके 5 जो सांसद थे उनको अपने साथ में, अपने विश्वास में ले लिया। और दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग ने चिराग पासवान की पार्टी को वाले दल को मान्यता न देते हुए पशुपतिनाथ पारस वाले दल को रियल एलजेपी माना। सबसे बड़ा दिलचस्प बात तो यही है कि उस समय भी चिराग ठगे गए थे और इस समय भी ऐसा लग रहा है कि चाचा पशुपतिनाथ पारस को बीजेपी ने एक बार शानदार तरीके से धोखा दिया है। इतना दिलचस्प घटनाक्रम है कि तब जब चिराग पासवान अकेले रह गए थे तो आज यही स्थिति है पशुपतिनाथ पारस की कि पशुपतिनाथ पारस को एनडीए में रहते हुए एक भी सीट का शेयरिंग नहीं की गई। इससे पशुपतिनाथ पारस को ये एहसास हो गया कि बीजेपी हमेशा मतलब की यार होती है, यानी मतलब निकला पहचानते नहीं। उनका सीधा है कि दूध पीने के बाद कुल्हड़ को फोड़ दिया जाता है। या वही उनके साथ हुआ कि जितना जैसे गन्ना निचोड़ने के बाद रस को अपने साथ रखते हैं और बाकी जो उसका वेस्ट प्रोडक्ट है उसको सड़क के बाहर डाल दिया जाता है, ठीक ऐसे ही हाल पशुपतिनाथ पारस के साथ किया गया है। पशुपतिनाथ पारस बहुत ही दिग्गज नेताओं में माने जाते हैं। बिहार में काफ़ी नामचीन नेताओं में गिने जाते हैं और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो रामविलास पासवान के छोटे भाई हैं। पशुपतिनाथ पारस का कहना था कि यह ठीक है कि रामविलास पासवान के बेटे होने की वजह से चिराग पासवान उनके पैतृक संपत्ति के हिस्सेदार हो सकते हैं, हकदार हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक और पार्टी के तौर पे अगर देखा जाए तो मैं उनसे अधिक सीनियर नेता हूँ। चिराग पासवान तो केवल 10 साल के राजनीतिक कैरियर है, मेरा कैरियर कम से कम 20 साल का है। ये बात भी सही है कि चाचा पशुपतिनाथ काफ़ी समय से रामविलास पासवान के साथ में राजनीति कर रहे हैं और इस हिसाब से वो काफ़ी वरिष्ठ भी हैं। लेकिन एनडीए ने इस समय अपनी नजाकत को देखते हुए दोनों ही दल को अपने साथ रखा। एक तरफ चाचा पशुपतिनाथ पारस थे तो दूसरी तरफ आपके चिराग पासवान। दोनों ही एक दूसरे को फूटी आँख नहीं सुहाते थे। और इससे ज़्यादा दिलचस्प बात तो यह है कि नीतीश कुमार से न चिराग पासवान की बनती है और न पशुपतिनाथ पारस की। एनडीए में शामिल ऐसे और भी दल हैं, जैसे कि जीतन राम मांझी पूर्व मुख्यमंत्री, उनकी भी नीतीश कुमार से कुछ खास नहीं बनती। बस मतलब के लिए एक साथ खड़े हुए हैं। उसी दौर पे देखा जाए तो पूर्व केंद्रीय मंत्री
उपेंद्र सिंह कुशवाहा, उनका भी नीतीश कुमार से 36 का आंकड़ा है। नीतीश कुमार क्योंकि बीजेपी की सबसे खास पसंद है, इस वजह से सब के सब नीतीश कुमार को लोग झेल रहे हैं। ये माना जाता है कि नीतीश कुमार की इनमें से किसी भी नेता, एनडीए में जब सीट शेयरिंग का मामला उठा तो मोदी शाह ने इस बार चाचा को धोखा देते हुए, चाचा को धता बताते हुए चिराग पासवान को प्रमुखता दी और उनके दल को 5 सीटें ऐलान कर दी। और ऐसे में उनके चाचा पशुपतिनाथ पारस को एक भी सीट ना देने की बात कही। इससे चाचा पशुपतिनाथ पारस बुरी तरीके से बौखला गए और उन्होंने ये मन बना लिया कि बहुत जल्दी वो एनडीए से पाला तोड़ लेंगे, नाता तोड़ देंगे। और आज ऐसा ही कुछ हुआ। सुबह के सुबह पशुपतिनाथ पारस ने अपने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देते हुए यह मन बना लिया और उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद भी दिया। वो ये कहा कि आपने मुझे मंत्री पद पर सुशोभित किया, मुझे जिम्मेदारी दी और मैंने पूरी ईमानदारी के साथ में उस जिम्मेदारी को निभाया। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। और इस तरीके से बिहार में एनडीए का एक दल अलग हो गया। अब दोस्तों, जिस तरीके से पशुपतिनाथ पारस ने एनडीए से अपने आप को अलग किया, उस हिसाब से तो लग रहा है कि बिहार में एनडीए के लिए अच्छे दिन नहीं हैं। यानी कि अब बिहार में भाजपा को जो अपना सपना था कि 40 में कम से कम पिछली बार की तरीके से सुपड़ा साफ करेंगे, लेकिन यहाँ ये एनडीए में छोटे छोटे दल हैं, वो भी अगर धीरे धीरे कन्नी काट लेंगे तो भाजपा के लिए मुश्किल पैदा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया ग्रुप के लिए, इंडिया अलायंस के लिए ये खुशखबरी है कि पशुपतिनाथ पारस के साथ साथ 5 सांसद जो पूर्व जीते हुए थे, अब जाकर इंडिया गठबंधन में जुड़ते हैं। तो एक तरीके से राजद, कांग्रेस और सीपीएम के साथ साथ पशुपतिनाथ पारस अगर जुड़ते हैं तो उनके लिए एक मील का पत्थर होगा, उनके लिए एक बहुत ही बड़ा संबल मिलेगा, जिससे कि बिहार की राजनीति में जो मतलब बदलाव लाने की कोशिश की जा रही है, उसमें राजद यानी तेजस्वी राहुल के साथ को एक बहुत बड़ा सहयोग मिलेगा। दोस्तों, वैसे तो बीजेपी की पुरानी फितरत है कि वो अपने घटक दलों के साथ भी चालबाजी करने से चूकते नहीं हैं। इसका जीता जागता नमूना तो जेडीयू है। जेडीयू के एक पुराने नेता को एनडीए में शामिल करके उनको मंत्री पद दे दिया गया और बाद में उनको साजिश करके एनडीए को तोड़ने का एक मुहिम चलाया। लेकिन नीतीश कुमार को इस बात की जानकारी हो गई और उन्होंने उस नेता को दरकिनार करते हुए बीजेपी की साजिश को नाकाम कर दिया। इसी क्रम में महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ किया। शिवसेना का उनका कम से कम 30 साल का साथ था, जो कि सत्ता की चाह में आकर दोनों दल आपस में टकरा गए और ये हालात पैदा हो गए कि 30 साल पुराना करार टूट गया और आज दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते हैं। इस समय इंडिया गठबंधन के साथ में शिवसेना अपना हाथ मिलाए हुए है इंडिया गठबंधन में और प्रमुख घटक दल बना हुआ है। इसी तर्ज पे एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी को भाजपा ने उनके भतीजे को बहला फुसला कर या उनके स्वार्थ को जताते हुए अपने तरफ खींचा और एनसीपी के भी 2 फाड़ कर दिए। और एनसीपी में इस समय 2 दल हैं, एक अजीत पवार के साथ है तो दूसरा शरद पवार के साथ में है। शिवसेना को भी 2 हिस्सों में बांटकर भाजपा ने अपनी दुश्मनी को पूरी तरीके से साबित कर दिया कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को, जो कि महाविकास आघाड़ी सरकार में मंत्री थे, उनको अपने साथ में मिलाते हुए उनके कम से कम 3 दर्जन विधायकों को अपने साथ लेकर शिवसेना के भी 2 टुकड़े कर दिए। और ये हालात इतने ज़्यादा गंभीर हुए कि चुनाव आयोग ने केंद्र सरकार की शय पर शिवसेना और एनसीपी के जो बागी विधायकों को ही असली पार्टी का हकदार बता दिया। और ये हालात हो गए कि शरद पवार जो इतने सधे हुए और सुलझे हुए
चाणक्य की तरह नेता राजनीति करते थे, उनको भी उन्होंने धता बताते हुए उनकी पार्टी के 2 हिस्से कर दिए। वहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना उद्धव और शिवसेना एक शिंदे 2 गुट में बंट गई। हालात ये हैं कि जो रियल पार्टी थी आज वो नई पार्टी बनकर मैदान में है, लेकिन इस बात का असर आने वाले चुनाव में ज़रूर दिखेगा, क्योंकि लोगों की सिंपैथी, उन लोगों की सहानुभूति शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के साथ ज़्यादा दिख रही है। और उसी तरीके से शरद पवार की एनसीपी को जनता की सहानुभूति मिलती रहेगी, ऐसा लोगों में विश्वास है।